हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो जो आज की वीडियो है उसका आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। अभी ना कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि जो नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट 2025 का पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग क्या जो उन्होंने 2025 के लिए लेक्चर देखे थे ओल्ड वाले वो सफिशिएंट है या उनके लिए नहीं है, या फिर उन्होंने जो अपने नोट्स बनाए थे 2025 में वो 2026 में काम आने वाले है या नहीं है। क्योंकि 2025 में जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा हाई गया था, इस वजह से ऐसा जो क्वेश्चन है कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है। कई सारे लोग जो ड्रॉपर्स होते हैं स्टूडेंट वो सोच रहे हैं कि जो हमारे 2 या 3 चैप्टर बैकलॉग में थे या फिर जो चैप्टर हमारे कमी थी, जिन चैप्टर में हमारे टफ लगते थे, अगर उनके हम लेक्चर देख ले ओल्ड वाले तो सफिशिएंट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। आपको हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा, आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो एक चीज़ कहूँगा, आप लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट पहले 2025 का ना पूरा का पूरा एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। तभी डिसाइड हो पाएगा ना कि आपको जो 26 का वो है प्रिपरेशन है आपकी वो काम की है कि नहीं 25 के लेक्चर के लिए। तो देखो अगर मैं ओवरऑल की डिफ़िकल्टी बोलूँ, 2025 का पेपर आया था, ठीक है। उसमें क्या था कि मैं एक सबका मैं ये ना एवरेज है, जितने भी टीचर्स है या जितने भी इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो बोला है पेपर को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए, उसका ये एक पूरा पूरा एवरेज मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो उसी के ऊपर मैं बेस से बात कर रहा हूँ, उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले बात करता हूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी इसमें लेंथी थी बट डायरेक्ट टू एनसीईआरटी थी, तो इसलिए उसमें 10 में से मैं 7 नंबर देता हूँ बायोलॉजी को। अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की थी, जो फिजिकल केमिस्ट्री थी वो थोड़ी ट्रिकी थी और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक डायरेक्ट थी, तो इसलिए 10 में से 66.5 मिलेंगे केमिस्ट्री को। अगर मैं फिजिक्स का रेट दूँ तो न्यूमेरिकल्स बहुत लेंथी भी थे और डिफ़िकल्टी मैं बोलूँगा तो मिक्स थी, थोड़ी मॉडरेट थी, थोड़ी टफ थी, थोड़ी इजी थी, सब कुछ था। और अगर मैं ओवरऑल बोलूँ 10 में से 7.5 इसको दे जाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे बात करूँ चैप्टर वाइज एनालिसिस की, तो वो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ तो बायोलॉजी 90 क्वेश्चन होते हैं। 90 में से एनसीईआरटी की जो कवरेज हुई थी उसमें 90 क्वेश्चन के अंदर 96% थी। डिफ़िकल्टी जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी और कुछ क्वेश्चन ना अनप्रिडिक्टेबल थे, फिर ट्रिकी थे। अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस की एक आपने क्वेश्चन सुना होगा ऐसा जो हर एनसीईआरटी में है, फादर ऑफ इकोलॉजी हो गया, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गया। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों की जो फादर्स होते हैं वो क्वेश्चंस आते थे बट बहुत पहले के टाइम पे आते थे, अभी पिछले 5-6 सालों से बंद हो चुके थे, ठीक है। तो इसलिए किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करा था, टीचर्स भी याद करने के लिए नहीं बोलता था जनरली कई जगह कि आप याद करो, बट वो क्वेश्चंस आ गए थे, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस या फिर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, बायोलॉजी के, उनका सोर्स क्या था। अगर मैं उनके सोर्स के ऊपर बात करूँ तो एनसीईआरटी लाइन बेस्ड 85 क्वेश्चन थे। आउटसाइड बोल दो या फिर मॉडिफाइड बोल दो, आउटसाइड इन द सेंस कि वही वाले जो अनप्रिडिक्टेबल थे, जो मैं 4 to 5 क्वेश्चन ऊपर बोले थे वही 4 to 5 क्वेश्चन ये थे, और ज़्यादातर जो उनकी स्टेटमेंट थी बहुत कंफ्यूजिंग थी, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं कि बायो के अंदर ट्रेंड क्या है, कि आज का एनटीए हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो देखो ट्रेंड कुछ इस तरीके से है, बायो के अंदर लॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट हो। कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, जिससे कि क्या है कि मान लीजिए 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा 4 ऑप्शंस, आपको समझ नहीं आए तो आप अगेन पढ़ोगे एक बार, ठीक है, और लॉन्ग स्टेटमेंट भी है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो टाइम वेस्ट कराना चाहना चाहता है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन देता है इसमें लॉन्ग ऑप्शंस भी हो और कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज भी हो, ठीक है। अब कई क्वेश्चन ऐसे रीजन के होते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो ट्विस्ट कर रहा है आजकल वो, ठीक है। और अप्लाइड क्वेश्चन तो होता है सीधा जो क्वेश्चन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये हो गया एक। तो अब आती है बात केमिस्ट्री की। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी कवरेज जो थी 90% थी, डिफिकल्टी मॉडरेट थी। इसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल ट्रिकी क्वेश्चन जो थे 7 to 8 थे, ठीक है। अब मैं इसके आगे बाद इसके ट्रेंड की बात करूँ केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री ट्रेंड इस तरीके से है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी होती है, ठीक है, और मैच द कॉलम होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड होगी, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं, मैकेनिज्म इनकी हैवी होती है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन लेंदी होती है लेकिन फॉर्मूला बेस्ड होता है, मतलब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, बट दिक्कत ये होगी कि वो वैल्यूज ऐसे दे देंगे कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। आपको समथिंग मतलब कि अप्रॉक्स में आंसर निकालना पड़ता है, और उस अप्रॉक्स के अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, उसके अंदर आपको अपना अप्रॉक्स वाला आंसर जो बहुत नियर बाय होगा उसको फाइंड आउट करके जल्दी से आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है, वरना आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स के अंदर,
फिजिक्स का कुछ तरीके से कि एनसीईआरटी कवरेज 80 to 85% था, डिफिकल्टी मॉडरेट टू टफ थी, अनप्रिडिक्टेबल ट्रिकी क्वेश्चन आपके 10 से 12 थे लगभग, ठीक है। और फिजिक्स का पेपर ही सबसे ज़्यादा नीट 2025 का टफ पेपर माना गया था। पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर मैं लेके चलता हूँ। तो अब मैं फिजिक्स ट्रेंड की बात करूँ तो फिजिक्स ट्रेंड कुछ इस तरीके से है, एक मिनट, हाँ, फिजिक्स ट्रेंड कुछ इस तरीके से है कि एसेशन और रीजन वाले जो पहले कंसेप्ट बेस्ड छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट अगेन इसको लेंथी कर दिया जाता है जिससे टाइम वेस्ट हो। अब आजकल थोड़ा सा नीट वाला जेई की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जेई की जो मेन लेवल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती है ना उनको वो डाल देता है, ठीक है, अपने नीट के पेपर के अंदर, और 1 से 2 कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में डाल देता है वो, ठीक है। तो अगर बात करूँ फाइनल टेक अवे में क्या ले सकता हूँ उससे कि 2026 के लिए मुझे 25 का कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैं उसको फाइनल टेक अवे लूँ, ठीक है, तो मैं क्या लेना चाहूँगा। तो पॉइंट यही है कि सब्जेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड भी है, आउटसाइड भी है, ट्रिकी भी है, ठीक है, डिफिकल्टी भी है। अगर मैं पूरा वो बाकी मान के चलता हूँ तो मैंने बता दिया था ऊपर कि बायोलॉजी 95% थी उसमें से एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री 90%, फिजिक्स 80-85%, ठीक है। अब पॉइंट आता क्या है, पॉइंट ये कि देखो अगर हमने पूरा एनालिसिस ऊपर देखा तो हमने देखा कि सारा खेल क्वेश्चंस का है, ठीक है। क्वेश्चन का खेल क्यों है, क्योंकि देखो आपके जो आने वाले नीट 2026 में पेपर जो आएगा उसमें सारे क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ आने चाहिए क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आने चाहिए आपको क्या, अप्रोच आनी चाहिए कि आप फास्ट आंसर कैसे कर सकते हो क्वेश्चंस को आते ही, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया लेंथी पेपर है, तो लेंथी पेपर हम लोग क्या करते हैं, हम लेंथी पेपर हमेशा आंसर निकालते हैं अप्रॉक्स वैल्यूज के अंदर, डेसिमल लगा दिया। मान लो जो रियल आंसर आना था वो ऐसा आना था 4.7328, तो हमें पता है इतना बड़ा सॉल्व कौन करेगा, इतनी मल्टीप्लाई कौन करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है 4.7 के राउंड आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब मान लो अगर ऑप्शन के अंदर दे रखा 4.8 तो मैं 4.8 को चूज करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को अप्रॉक्स निकालना, मुझे एक्यूरेट निकाला नहीं मैंने, तो 4.738 आना चाहिए एक्यूरेट आंसर, पर मेरा 4.8 आया तो मैं 4.8 को अप्रॉक्स मान लूंगा। तो उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि सारा खेल जो है वो है क्वेश्चंस का। अब मैं अगर फाइनल टेक अवे बोलूँ कि 2025 के लिए, ठीक है, 2025 का जो आपके लेक्चर्स थे जो आपने देखे थे उससे आपने नोट्स बनाया था, ठीक है, वो कितने काम के, मैं वो कहूँगा कि वो पूरे के पूरे 100% काम के आपके, ठीक है। लेक्चर्स के नोट्स भी और लेक्चर का जो आपने रीजन अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो भी। आपको करना क्या है एक्स्ट्रा, मैं वो बताता हूँ। मान लीजिए आपने फिजिक्स किसी XYZ टीचर से पढ़ी थी, ठीक है, वो टीचर इस ईयर ही पढ़ाई रहा होगा ऑफकोर्स किसी न किसी प्लेटफॉर्म के अंदर। आज के टाइम पे हर किसी के वो स्लाइड्स जो होती है, लेक्चर स्लाइड्स जो होती है वो प्रोवाइड होती है नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। तब वो करना क्या है, मान लीजिए एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है, आपने उस टीचर से पढ़ा था, जो भी आपका XYZ टीचर है उससे आपने पढ़ा, ठीक है, लास्ट ईयर उसके नोट आपके पास है, आपने बना रखे हैं। इस ईयर क्या करो, जिस प्लेटफॉर्म में वो पढ़ा रहा है उसकी स्लाइड्स ओपन करो, ठीक है। स्लाइड ओपन करके देखो कि जितने भी उसने फॉर्मूले लिखवाए थे ना, कि वो सारे फॉर्मूले आपके उसमें है, सारे कंसेप्ट आपके उसके नोट्स के अंदर इन्वॉल्व है, अगर है तो भी काम का है। देखो फॉर्मूला बोल दो, कंसेप्ट बोल दो, वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती है। अगर मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन एक बोल रहा हूँ v=u+at, तो जो आपके जिस टीचर ने पढ़ा होगा ना वो पिछले साल भी उसने यही पढ़ाई होगी, आने वाले साल में वो यही पढ़ाएगा, इस साल भी वो यही पढ़ाएगा, ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है। ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए अगर ये फॉर्मूला वैलिड है तो ये रहेगा, ये आपका टीचर, मेरा टीचर या किसी और स्टूडेंट का टीचर चेंज नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, इस साल भी, पिछले साल भी, और आने वाले कई सालों तक, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता हमारा। तो पॉइंट वही है कि फॉर्मूला सेम रहने वाला है, कंसेप्ट सेम रहने वाला है, बस ये हो सकता है कि जो आपका इस बार टीचर पढ़ा रहा होगा ना वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करेगा। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जो स्लाइड्स होगी उस स्लाइड्स को ओपन करना, ठीक है, और उस स्लाइड्स को ओपन करने के बाद देख लेना कि आपके नोट्स के अंदर और जो इस साल वो पढ़ा रहे हैं उस नोट के अंदर क्वेश्चंस कौन से डिफरेंट है। कोई मान लीजिए कोई ट्रिक है तो उसको लिख लेना, ठीक है, या फिर कोई अच्छा आपको क्वेश्चन दिख गया कि हाँ ये क्वेश्चन जो है नीट के लिए अच्छा है और सर बोल रहे बहुत हाईलाइट कर रखा है, सर ने स्पेशली स्टार मार्क कर रखा है, तो उसको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दो। अब आप बैठ के जो आपका 1.5 घंटे का लेक्चर था, ठीक है, आपने वो नोट्स के थ्रू 15 से 20 मिनट रिवाइज कर लिया, तो जो बाकी का आपका टाइम बचा है ना वो टाइम दे दो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि एट मैंने बताया ना नीट 2026 के अंदर आपको क्वेश्चन ही करने हैं, क्वेश्चन ही बनाने आने चाहिए आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको थियोरेटिकल कितना आ रहा है। थियोरेटिकली आपको असल में होता क्या है, जो कई बार थ्योरी हमें आती है बट हम उसको ना अप्लाई नहीं कर पाते, और अप्लाई करना सीखेंगे कैसे, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस लगाओ मोर एंड मोर,
2025 का जो भी लेक्चर कर रखे हैं, जो भी नोट्स बना रखे, शॉर्ट नोट्स बना रखे, हर कोई 100% वैलिड है। ये मत सोचो कि हम ओल्ड लेक्चर देखे थे, गलती तो नहीं कर दी, सारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई। फॉर्मूला कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है, बस फोकस करो क्वेश्चंस में और क्वेश्चन बनाओ बहुत सारे, ठीक है, और आपका काम जो है बन जाएगा। बस यही बोलना था, यही फाइनल टेक अवे था, इसको लेके आप जाओ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी कोई और हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। साथ में थैंक यू सो मच इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मेरी बायो के अंदर भी है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अगर मुझे पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हो तो पर्सनल कनेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।